तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए 28 फरवरी को होने वाला कक्षा 11 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग टॉपर बनो कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना पड़ेगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपका जो 28 फरवरी का पेपर है ना, आप सब लोगों को पता है कि आपके जो पेपर है भोपाल से बनकर आ रहे हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, समस्त एमपी में ABCDEFG तक के सेट प्यारे विद्यार्थियों बांटे गए हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपके जिले में आपके स्कूल में कहीं पे सेट ए आएगा, कहीं पे बी आएगा, कहीं पे सी आएगा, कहीं पे DEFG आएगा, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, हमें ये पता नहीं है कि आप किस जिले से हो, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखो हमारे पास में एक ये सेट बी है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक और हमारे पास में देख सकते हो, मैं आपको बताऊं किधर गया वो। देखो इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारे सेट पेपर हैं जो कि अलग अलग प्यारे विद्यार्थियों आ रहे हैं। अब ऐसे में हमें ये तो पता नहीं कि आप कहाँ से देख रहे हो। देखो ये सेट ई रहा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके अलग अलग सेट पेपर आएंगे। अब देखो इतने सेट पेपर आप लोग रात भर में तो याद कर नहीं पाओगे, मगर देखो सारे के सारे सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने आपको 4 सेट पेपर में कवर करवा दिए हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन 4 सेट पेपर को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो पूरे के पूरे प्यारे विद्यार्थियों आपके जिले में चाहे सेट ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, ई आए, एफ आए या जी आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 सेट पेपर आप लोग देख कर चले जाना। अभी प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेट ए दे दिया, अब प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सेट बी बता रहा हूँ, ठीक है। रात भर के लिए इतना काफ़ी होगा। और सुबह प्यारे विद्यार्थियों आपको सेट सी मिल जाएगा सुबह 5 बजे। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ी बहुत देर में आपको सेट डी दे दूंगा, ठीक है। चारों सेट पेपर अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हो ना, 100% आपका पेपर गारंटी है कि इसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो काफ़ी समय हो गया आप सब लोगों को मैं समझा रहा था, मगर देखो समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्यारे बच्चों तभी जाके आपको समझ में आता कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके जो पूरे के पूरे, आप चिंता मत करो, आपके समस्त जिले के क्वेश्चन पेपर इन 4 सेट पेपर में कवर करवा दूंगा। 100% असली वाले पेपर देख चुका हूँ, इसमें से जो जो क्वेश्चन निकले हैं सब मैंने आपको इसमें कवर करवा दिए, ठीक है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते हैं इसको अच्छे प्रकार से याद कर सको और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लिख कर आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से समझ लो, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों पूछे जा रहे हैं, 100% आपको मैं ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो देखो ये कथन है A.L. बावले का, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 2, 4, 7, 8, 9 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 6 होगा, याद रखना इसको भी। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, विस्तार का सूत्र होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों विस्तार का सूत्र होगा L-S, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हमारे देश की योजना आयोग का गठन कब हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन, याद रखना। अगला क्वेश्चन, वैश्विक समूह है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उपयुक्त सभी जो ना वैश्विक समूह है, तो इसका उत्तर आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, 100% क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग रिक्त स्थानों को अच्छे से याद कर लेना। भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए थे। कब स्वतंत्र हुए थे? 1947 में। ग्रामीण विकास एक प्यारे विद्यार्थियों देखो विस्तृत व्यापक शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्यारे विद्यार्थियों देखो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। और अब अगला क्वेश्चन, सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन आंसर को भी याद कर लो, ये भी आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 100% पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी को भी देख कर जाना।
जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी गई है। देखो आवश्यकताएं प्यारे विद्यार्थियों देखो असीमित होती है। प्रकाशित आंकड़े की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो द्वितीयक आंकड़ों से मिल जाएगी। बहुलक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों अधिक आवृत्ति से मिल जाएगी। लॉरेंज वक्र की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आरे की माप से मिल जाएगी। और प्रत्यक्ष कर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आयकर से मिल जाएगी। नाबार्ड की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो 1982 से हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे से याद कर लो। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों सत्य होगा। चीन गणराज्य की स्थापना सन 1949 में हुई थी, सत्य होगा। P1 आधार वर्ष का मूल्य प्रदर्शित करता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है, ये भी आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, धारणी विकास में भावी पीढ़ी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती है, ये भी आपका सत्य होगा। सारणियन का आधार प्यारे विद्यार्थियों देखो वर्गीकरण है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन पढ़ के जाना आप लोग। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग पढ़ ले पूरा का पूरा। सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है। तो देखो फिशर का सूचकांक। और माध्यिका का कौन सा चतुर्थक होता है, तो देखो दूसरा चतुर्थक होता है। समांतर माध्य क्या है, तो देखो पढ़ते इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। समांतर माध्य वे मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग के उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुटुम्बश्री क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों सितंबर 1974 में हुई। अब इफ्को आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कर्नाटक में पर्यावरण से संबंधित अगस्त 1983 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किस देश में एक संतान की नीति अपनाई। तो देखो चीन ने एक संतान की नीति अपनाई थी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेके लास्ट तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरा का पूरा अच्छे से याद करके आ सको। सांख्यिकी क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। बारंबारता वितरण क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। प्राथमिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, जनगणना या पूर्ण गणना विधि किसे कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों जनगणना या पूर्ण गणना विधि किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, द्वितीयक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीयक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बहुलक के कोई दो गुण लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों बहुलक के दो गुण क्या क्या है, इसको भी आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, परास विस्तार से क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों परास विस्तार से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा लिख दो। योजना की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। आधुनिकीकरण प्यारे विद्यार्थी देखो क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छी प्रकार से समझ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप लोग देखते चले इनको। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पलायन या प्रवर्सन से आपका क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों पलायन या प्रवर्सन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मानव पूंजी के निर्माण के दो प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों ये देखो यहाँ से देख लो। इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे प्रकार से देखते चलो। पर्यावरण से क्या आशय है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड को स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड को स्पष्ट आपको कैसे करना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। जीडीपी का पूर्ण रूप आपको लिखना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और एचडीआई का पूरा नाम प्यारे विद्यार्थियों क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना
100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। वर्ग अंतराल क्या है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। माध्य विचलन के कोई 3 गुणों की विवेचना आपको करनी है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। सेवा क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का प्रश्न को समझ लेना। प्रशुल्क क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों देख लेना और पूरा का प्रश्न को समझ लेना। जैविक खेती के 3 लाभ प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होंगे, तो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का प्रश्न को समझ लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों देखो इससे एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका बाहर नहीं जाएगा। जैसा पेपर मैं बताऊंगा 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लेना। 20वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, सहज संबंध के प्रकार बताइए। तो देखो सहज संबंध के प्रकार यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। निर्देशांक के 4 महत्व प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने, तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा उदारीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, उदारीकरण किसे कहते हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। टिप्पणी लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों टिप्पणी तनवा पे परियोजना पे आपको लिखनी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ऑपरेशन फ्लड के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों टिप्पणी लिखनी है, यहाँ से देख लो। और भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं को लिखनी है आपको, तो देखो इसको भी देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। 28 फरवरी के लिए रोज प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैं आपको कितने सेट पेपर बता चुका हूँ। ए मैंने बता दिया, बी अपन ने देख लिया। सुबह प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 बजे सी आ जाएगा और उसके बाद में डी आ जाएगा। 4 सेट पेपर जो बच्चे अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, 100% उनका पूरा का पूरा पेपर इसी में से फंसेगा, इसी में से फंसेगा, ठीक है। तो 4 सेट पेपर आप लोग अच्छे से देख कर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।